मीन राशि वालों, चैत्र नवरात्रि ये प्रारंभ होगा 19 मार्च से और अंत होगा 27 मार्च को। अब आपको बताते हैं कि ये चैत्र नवरात्र का जो समय होगा, इसी के बीच में कई ऐसे ग्रहों का बदलाव और परिवर्तन होगा जिसके कारण आपके जीवन में जो इसका प्रभाव होगा वो तो देखने को मिलेगा ही। एक बड़ी बात बता दें कि नवरात्र के बाद आपके जीवन में जो असर पड़ेगा, खास करके नवरात्र का असर आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्र नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें, वीडियो जब भी देख रहे हैं उस दिन से भी आप कुछ भी पूजा पाठ जरूर कीजिएगा माता का, क्योंकि माँ जब प्रसन्न होगी तो आपके ऊपर जो विपरीत प्रभाव ग्रहों के पड़ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, कई लोगों को हमने ये उपाय बताए हैं। ऐसे तो हमने बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं नवरात्र का, जो आप करते हैं तो नवरात्र के बाद आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा और कठिनाई, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी, इन सब चीज़ों से मुक्ति आपके जीवन में होते हैं। इसलिए नवरात्र के 15 दिनों के भीतर आपको लाभ देखने को मिलेगा ग्रहों के प्रभाव के कारण। लेकिन नवरात्र में कभी भी ये वीडियो आप देखें तो एक चीज़ मेरी बात मान लें, आप इनमें से कोई भी एक काम करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। आप कहते हैं कि किस्मत मेरा साथ नहीं देता है, कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चाहे ग्रह से संबंधित पीड़ाएं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, हम आपको बता दें बस एक काम कर लें और जो बताएंगे, और एक बात और बताएंगे कि ये जो नवरात्र समाप्त होगा 15 दिनों के भीतर आपको लाभ जो मिलेगा वो बताएंगे। तो अभी आपको बताते हैं कि नवरात्र के समय आप कभी भी जब वीडियो देख रहे हैं उसी समय से एक ये काम करें जो हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो करना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नवरात्र है, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के बारे में बता रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि आपको ये समझ आ रहा होगा कि माता का समय है, मतलब नवरात्र है तो इसमें तो माता की पूजा होती है। नहीं मित्रों, केवल माता की ही पूजा नहीं हो, किसी की भी पूजा भक्ति आप कर सकते हैं। नवरात्र का जो 9 दिन का समय रहेगा, इसमें आपकी भक्ति किसी भी देवी देवता के प्रति होगी, आराधना, पूजा, नाम जप जिसके प्रति होगी उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे समय में जो लोग हैं, जिनके प्रति आस्था, श्रद्धा है, वो ऐसे समय को गंवाने से बचें। ऐसे समय में पूरी तरह से लगे रहें, धार्मिक क्रियाएं करें, धर्म कर्म से जुड़े रहें, जितना नाम जप कर सकें उतना ही अच्छा रहेगा। आप चाहें तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि से संबंधित जो भी पाठ आप कर सके वो कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप वही करेंगे, नवरात्र का ही पाठ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। अब इससे आपके इच्छाएं पूर्ण होंगी, जिस इच्छा को लेकर आप करेंगे वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए ऐसे समय को गंवाना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी ना गंवाएं। आपकी जिनके प्रति आस्था है वो आस्था पूजा ज़रूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि नवरात्र के बीच में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, जैसे आपको बता दें कि शनि जो है अपना नक्षत्र बदलेंगे, ये आपके लिए अच्छा परिवर्तन है। उसके साथ साथ उसी दिन बुध भी अपना चाल बहुत सीधा कर लेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ साथ केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 23 मार्च को, ये भी अच्छा है। मंगल कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे, ये भी अच्छा है। मतलब ये लगातार जो 26 मार्च तक ये जो स्थिति बनेगी, इसके बाद आपको 15 दिनों के भीतर क्या क्या लाभ मिलेगा वो समझ लीजिए। सबसे बड़े लाभ तो ये है कि जो लोग फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ऐसे क्षेत्र में फिल्मी इंडस्ट्री में कुछ काम या नाम कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ अपना नया प्रोडक्शन या फिल्म लॉन्च करना चाहते हैं, संगीत लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ भी नया करना चाहते हैं, आपका किस्मत इस समय बहुत साथ देगा। आप अपने आप में समझ लें कि बहुत भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि यहाँ किसी न किसी तरह का आपका कोई बड़ा काम बनेगा जो आपका भाग्य बना देगा, भाग्य उदय कर देगा। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं 19 मार्च से लेकर नवरात्रि के समाप्ति के 15 दिन के बाद 15 दिनों के अंदर विद्यार्थियों के शिक्षा में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कोई अच्छा रिजल्ट ऐसा प्राप्त होगा जो आपका जीवन बना देगा, जो आपके शिक्षा में सफलता देगा, उन्नति देगा
और शिक्षा से जुड़कर आप तो निश्चित रूप से किसी न किसी लक्ष्य को लेकर शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस पर्पस हो, चाहे कोई प्रोफेशन के लिए। तो वो आपके ये जो इच्छाएं हैं, जो आपके सोच हैं, वो पूर्ण होंगे। समझ लें कि कितना अच्छा समय है। इसके साथ साथ मंगलकारी भी स्थिति बनेगी। जो मंगलकारी स्थिति बनेगी वो समझ लीजिए, यहाँ आपके लिए भूमि, भवन, ज़मीन, जायदाद खरीदाने या खरीदने की प्लान भी आपका सक्सेस हो सकता है। इतना अच्छा समय रहने वाला है। मतलब यदि आपका कोई ऐसा काम जो अधूरा है वो भी पूरा होगा। ज़मीन खरीदने का आपके जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। आगे बात करें, कुछ लोगों के घर बनाने का सपना भी पूरा होगा। कुछ लोग घर बनाएंगे या इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों के वाहन खरीदने का भी सपना जो है पूरा हो सकता है। इसलिए ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने वाला समय रहेगा। साथ ही साथ यहाँ आपके नौकरी लगने का चांस भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि स्थिति आपके पक्ष में है। आप मेहनत कर रहे हैं, उन चीज़ों के प्रति आपके लगाव है, इच्छाएं हैं, मेहनत है, जुनून है, तो वो चीज़ आप पूरा कर पाएंगे। वो लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। ये नौकरी प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति के 10वें भाव पर दृष्टि पड़ना, सूर्य का आपके लिए अनुकूल स्थिति में बनना, शनि का अस्त रहना, ये सब काम कर जाएगा आपके लिए। इतना अच्छा समय है क्योंकि शनि अस्त है। शनि 10वें भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। 10वां भाव जॉब भाव है। जॉब भाव पर दृष्टि शनि की है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान होता है और शनि की दृष्टि उसी भाव पर है। 22 अप्रैल तक उसी भाव पर रहेंगे। अब आप समझिए कि 22 अप्रैल तक उसी भाव पर रहेंगे तो शनि, आपको लगेगा कि शनि तो नुकसान करेंगे, लेकिन शनि अस्त हैं। अस्त का मतलब शनि जो है वो सूर्य के नज़दीक हैं तो अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य अपने आप में इतना ज़्यादा लाइट हैं, इतना ज़्यादा प्रकाश हैं, इतना तीव्र प्रकाश हैं कि उनके सामने कोई भी प्रकाश शून्य हो जाता है। तो वही शनि की स्थिति है, शून्य हो चुके हैं। अब सूर्य इस समय पावरफुल स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को देख रहे हैं तो नौकरी का चांस एकदम बन रहा है। इसलिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ऐसे समय को गंवाना आपकी बड़ी बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए जो जैसे उपाय आपको लग रहा है किया जा सकता है, वो उपाय में लगे रहें। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, जहाँ जॉब की भी संभावना है, प्रमोशन की भी संभावना है, ट्रांसफ़र की भी संभावना है, जॉब में जो परेशानी है वो समाप्ति की भी संभावना है। मतलब हर तरह से जॉब के लिए समय अच्छा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी बहुत अच्छे समय हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उनका जॉब फिक्स हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। कच्चे कर्मचारी का जॉब पक्के हो सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है अपने आप में बहुत ज़्यादा लकी आपको बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा। किस्मत का यहाँ बहुत अधिक साथ मिलेगा, यानी किस्मत बुलंदियों पर रहेगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब ये सोच कर चलें कि किस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें आपको मेहनत खूब करना है। यहाँ बिजनेस के लिए देखिए बुध भी उदय हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध का जो वक्री चाल है वो सीधी चाल हो जाएगी और वो जल्द हो जाएगी, जैसे कि 21 मार्च को हो जाएगी। तो सोचिए यहाँ से बिजनेस भी आपको बहुत तगड़ा चलेगा, ज़बरदस्त लाभ देगा और उन्नति का एक और बेहतर पावरफुल स्थिति बन रही है। तो काफ़ी अच्छा समय है। इस तरह से ये जो समय रहने वाला है, चैत्र नवरात्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर आप देखेंगे किस्मत जगमगा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या करना है। जैसे हमने बताया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप प्रतिदिन कम से कम, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय किसी मंत्र का, यदि आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो उस मंत्र का जप कीजिए। यदि आपने दीक्षा नहीं ली, आप सोच रहे हैं कि काश हम भी दीक्षा लिए होते, आप सोच रहे होंगे दीक्षा लिए होते तो मंत्र का जप करते, तो आपको हम बता दें, बिना गुरु दीक्षा लिए एक मंत्र है, उसका जप कर सकते हैं। उसे महामंत्र ग्रंथों में बताया गया है, शास्त्रों के अनुसार ये महामंत्र माना जाता है। वो मंत्र है बहुत ही सरल और वो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही मंत्र है। ये एक मंत्र हुआ, एक बार जप हुआ। ये ना सोचे कि इतना बार हो गया हरे राम ने मैंने बोला, नहीं, एक जप हुआ, मतलब एक बार हुआ। फिर दूसरी बार आप बोलेंगे तो उस तरह से 2 हुआ। इस तरह से 108 बार करके एक माला होता है। अब आप अपने संकल्प ले लें कि हे प्रभु, मैं इतना बार पूरे नवरात्र में जप करूंगा या करूंगी, और 10वें दिन हवन कर दीजिए उसका 10वां हिस्सा। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार मिलता है। तो बस यही कहेंगे, चैनल से जुड़े रहें, नई जानकारी के साथ हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।